नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। शिवपाल यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को दी बड़ी सलाह, बोले पुलिस बुलाए तो जाना मत और पकड़ में भी आना मत। ये आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को खास सलाह दी है। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर कहीं भी झगड़ा हो रहा हो तो झगड़ा निपटाने मत जाना, क्योंकि अगर उसमें पड़े तो जेल चले जाओगे। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने कहा कि अगर पुलिस बुलाए तो भी मत जाना और पुलिस की पकड़ में भी मत आना। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि पूरी सरकार से है, प्रशासन और अधिकारियों से भी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गुंडाई नहीं करने की सलाह दी। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोई भी गाली दे तो उसे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पुलिस की पकड़ में मत आना। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कहीं भी झगड़ा हो रहा हो तो उसे भी निपटाने के लिए नहीं जाएं, नहीं तो प्रशासन उन्हें जेल में बंद कर देगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव में पहले चरण की सीटों पर टिका कांग्रेस का वजूद, पिछली बार बीजेपी को चटा दी थी धूल। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होना है। कांग्रेस के लिए गुजरात में पहला चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्हीं इलाकों में बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में कांग्रेस सफल रही थी। 5 साल पहले कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थी उसमें से आधी से ज्यादा सीटें इसी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाकों की थी। ऐसे में पार्टी को गुजरात में अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना है तो बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी पार पाना होगा। गुजरात में पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 88, बसपा के 57, सपा के 12, बीटीपी के 14 और एआईएमआईएम के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटों पर चुनाव है। पिछले चुनाव में सौराष्ट्र, कच्छ के इलाके में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल की थी तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अगली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, कूड़े के पहाड़ को खत्म करने, हाउस टैक्स को माफ करने और सफाई कर्मियों को परमानेंट करने का किया वादा। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए दिल्ली की जनता से हर घर को फ्री में आरओ जल देने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे हर परिवार की औसतन 10,000 रुपए की बचत होगी। इसके अलावा उसने कहा कि अगर वो चुनाव जीती तो वो लोगों का पिछला हाउस टैक्स माफ कर देगी और अगला टैक्स हाफ कर देगी। इसके अलावा गांव और 32 गज के नीचे के फ्लैट में हाउस टैक्स पूरा माफ करने का वादा किया है। दिल्ली में कूड़े का मुद्दा गरमाया हुआ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे भी शामिल किया है। उसने गाजीपुर, भलसवा, ओखला में खड़े तीनों कूड़े के पहाड़ों को 18 महीने में ही खत्म करने का वादा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि एमसीडी स्कूल को डे बोर्डिंग बनाया जाएगा। दिल्ली में दलित वार्ड और मॉडल वार्ड बनाने का वादा किया है। साथ ही मैनिफेस्टो में दलित कल्याण के लिए ठेका प्रथा खत्म करने और सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का भी वादा किया है। इसके अलावा अवैध कॉलोनी में 17 सालों का संपत्ति कर माफ होगा। साप्ताहिक बाजारों का नियमितीकरण किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त साइकिल और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। गरीब विधवा की बेटी की शादी के लिए कांग्रेस पार्टी ने 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया है। और बड़ी खबर, गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेगी आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि गुजरात में 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उतरने के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये लोगों पर निर्भर है कि वे पार्टी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों के दिमाग में आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। चुनाव नतीजों का इंतजार कीजिए, शायद सफल उम्मीदवारों की सूची में आम आदमी पार्टी का नाम ना आए। कांग्रेस पर शाह ने कहा कि ये अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है और इसका असर गुजरात में भी दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात के सर्वांगीण विकास और जीरो तुष्टीकरण नीति को लागू करने को पिछले कुछ वर्षों में लोगों द्वारा बार बार
भाजपा में विश्वास जताने का मुख्य कारण बताया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा गुजरात में अभूतपूर्व जीत दर्ज करेगी। लोगों को हमारी पार्टी और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले गुजरात से 27 साल के कुशासन को अब जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है। यह आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना महामारी के कारण हुई मौतों और किसानों से विश्वासघात समेत कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश से 27 वर्षों के कुशासन को अब जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि लोग अब 27 साल का हिस्सा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी यूं इधर उधर की बात मत कीजिए, ये बताइए कि काफिला क्यों लौटा, क्यों गुजरात का हर वर्ग, युवा, किसान, महिला, छोटा व्यापारी, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग सब भाजपा से त्रस्त हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गुजरात के लोगों की आमदनी राष्ट्रीय औसत से कम है। नोटबंदी गलत थी, जीएसटी और कोरोना काल में मदद न मिलने से गुजरात के हर वर्ग की कमर टूट गई है। महंगाई के लगातार झटकों से जनता का जीना दुश्वार हो गया है। आटा, दाल, दूध, बच्चों की पेंसिल, दवाई, इलाज सब पर जीएसटी लगा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी जी ने देश के किसानों से वादा किया था कि लागत प्लस 50% एमएसपी देंगे। ये किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात निकला। गुजरात के किसान भी उर्वरक, डीजल, जीएसटी और बिजली और लागत की बढ़ती कीमतों से तंग आ चुके हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि गुजरात में 27 सालों के कुशासन को अब जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है। अगली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव में जुबानी जंग हो गई तेज। मनोज तिवारी के बयान पर भड़के केजरीवाल, बोले हम काम की बात करते हैं और वो आंख फोड़ने की बात करते हैं। ये आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में अब 3 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जुबानी जंग जोरों पर है। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि हम काम की बात करते हैं और वो आंख फोड़ने की बात करते हैं। दरअसल एबीपी न्यूज पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर आंख फोड़ने वाला बयान दिया था। एबीपी न्यूज ने मनोज तिवारी के इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल किया, जिसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि यह उनकी तरफ से दिया गया बहुत गंदा बयान था। उन्होंने कहा कि मैं काम करने की बात करता हूं और वो कहते हैं कि मेरी आंख फोड़ देंगे, मेरी टांग तोड़ देंगे। इस गाली गलौज से कुछ भी नहीं मिलेगा। मनोज तिवारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोई भी आंख फोड़ सकता है, पैर तोड़ सकता है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुरक्षा देने की मांग करता हूं। उन्हें कहीं भी कोई भी पीट सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मनोज तिवारी के इस बयान को लेकर कहा कि हमने राजधानी दिल्ली में काम किया है, आज हमारा काम बोल रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अब जब मैं चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूं तो लोग मुझसे मिलकर खुद बोल रहे हैं कि हमने तीर्थ यात्रा से लेकर बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था की है। पहले बिजली पानी ना होने के चलते लोग परेशान रहते थे, अब मुफ्त में बिजली पानी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमसीडी चुनाव के प्रचार के लिए हमें किसी बड़े नेता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लोग खुद ही जोर शोर से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले छोटे व्यापारियों की बीजेपी ने तोड़ दी कमर। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए जीएसटी ने आम लोगों, खासकर छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने लोगों की रीढ़ को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कोविड-19 रोधी लॉकडाउन के दौरान लंबी दूरी तय करने वाले लोग, मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी असली तपस्वी हैं, ना कि मैं। उन्होंने कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा में मार्च करके कोई भी तपस्या नहीं की। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लंबी दूरी तय करने वाले मजदूर, लोगों के लिए खाद्यान्न पैदा करने वाले किसान और छोटे व्यापारी देश के असली तपस्वी हैं। गांधी ने कहा कि दुर्भाग्य से उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और केवल 4 से 5 उद्योगपति ही लाभान्वित हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छोटे दुकान मालिक और व्यापारी देश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को मान्यता नहीं दी जाती है। उनकी जेब से पैसा छीन लिया जाता है और 4 से 5 उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया जाता है। मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके की धोखाधड़ी ने युवाओं को कड़ी मेहनत करने के बावजूद रोजगार से वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की हकीकत दिखाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहा क्योंकि उसके भी हाथ बंधे हुए हैं।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय रूपानी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले गुजरात में 2/3 बहुमत से बनने जा रही बीजेपी सरकार। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय रूपानी ने बीजेपी को लेकर राज्य में नया दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को राज्य चुनाव जीतने और सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। जनता उन पर विश्वास करती है और जनता वोट देकर बीजेपी को सरकार बनाने का फिर से मौका देगी। विजय रूपानी ने एएनआई के साथ में एक विशेष साक्षात्कार में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस बार 2017 के गुजरात चुनावों की तुलना में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी और 7वीं बार बीजेपी सत्ता में आएगी। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। धर्म सिंह सैनी आज बीजेपी में होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं सपा नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी आज भाजपा में शामिल होंगे। खतौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली जनसभा में एक बार फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पूर्व मंत्री के बेटे लव कुमार सैनी ने इसकी पुष्टि की है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी ने बताया कि बीते दिनों डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को पार्टी में लेने के लिए उच्च स्तर से स्थानीय नेताओं से राय ली गई थी। धर्म सिंह सहारनपुर ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी के गद्दावर नेता माने जाते हैं। वो 4 बार के लगातार नकुड़ सीट से विधायक रहे हैं। वो 3 बार बसपा और 1 बार भाजपा से भी विधायक चुने गए हैं। वो बसपा सरकार के साथ ही बीते दिनों योगी सरकार में आयुष मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा और मंत्री पद छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर नकुड़ से चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। उसके बाद से वो सपा में रहते हुए भी निष्क्रिय थे। उनके भाजपा में शामिल होने की कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी और फाइनली आज वो भाजपा में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और आजम खान के गढ़ को घेरने में जुटी बीजेपी, दिग्गजों की बढ़ा दी बेचैनी। ये आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों मैनपुरी में पसीना बहा रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं कर डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। आजम खान अपने सियासी किले की दीवारों में दरारें रोकने को फिक्रमंद हैं। खतौली में अपनों की खता जयंत चौधरी को जाटलैंड में बेचैन किए हुए है। चुनावी नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन फिलहाल भगवा ब्रिगेड ने इन दिग्गजों को एक सीट तक सीमित रखने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। अभी योजना विरोधियों पर हमले और तीखे करने की है। सूबे में मैनपुरी लोकसभा सहित रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 5 दिसंबर को मतदान होना है। भाजपा तीनों सीटों पर समान रूप से ताकत झोंकने में जुटी है। वहीं सपा रालोद गठबंधन की स्थिति यह है कि रालोद खतौली तक सीमित है और सपा मुख्य रूप से मैनपुरी तक फोकस करती दिख रही है। उधर आजम खान सियासी किला बचाने को नित्य नए बयान जारी कर सहानुभूति बटोरने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार मैनपुरी में किस पार्टी की जीत होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट्स जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय